आज हम इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स आया है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का हमारा जो है, देयर आर गुड पॉइंट टू ईच साइड एंड वी नीड मोर डैश पीपल दैट आर विलिंग टू लुक एट देम फॉर ऑल एंगल। हर एंगल से लोग एक दूसरे को जो है विलिंग देखने का मतलब कहीं ना कहीं आपको जो किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, ऐसे वर्ड मुझे चाहिए। तो इसमें से चार ऑप्शन में देखिए, जो जिसमें भेदभाव नहीं होता मतलब अनबायस बोल सकते हैं, मतलब ऑप्शन ए नंबर हमारा जो है सही होगा। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमारा ए में क्लिक कर दिया तो ये हमारा आंसर हो गया। बट रिमेनिंग यहाँ पर जो है ना आपके पास चार ऑप्शन नहीं, तीन ऑप्शन और दे रहा, जिसमें अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब कमज़ोर होता है। अनएडोन जिसका मतलब होता है, अनएडोन का मतलब होता है नॉट डेकोरेटेड, यानी जिससे सजावट नहीं किया हो। और यूबिक्विटस मतलब एक साथ होना, उस तरह का सेंस मिल जाता है। ये रिमेनिंग आपका ऑप्शन का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अबाउट 3 years ago एन ओल्ड मैन डैश नेम वॉज पॉल यूज टू लिव इन दिस हाउस। ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन इसमें यूज किया गया, जिसमें विच को होता है नॉन लिविंग के लिए, हु को होता है लिविंग के लिए, और हुज होता है पोजेसिव प्रोनाउन के लिए, मालिकाना अधिकार के लिए। ये इस तरह का आप बोल सकते हैं। तो बोलता 3 साल पहले ओल्ड मैन जिसका नाम पॉल था, तो बोला किसका नाम पॉल था, तो मतलब किसका सेंस मारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा। तो डी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए डी में पहले हमने क्लिक कर दिया, यानी हमारा डी आंसर हो गया। ओके, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डैश ऑफ द नाइफ इन हिज हैंड मेड हर सीक, यानी उसके हाथ में जो है क्या है जो उसको क्या किया, सीक बना दिया। तो इसमें देखिए ज़्यादातर वो आपका जो है साउंड जो है एक जैसा, लेकिन मीनिंग जो है आपका अलग अलग है। तो चेक करता हूँ। इसमें देखिएगा SIT साइट, साइट का मतलब होता है स्थल या निर्माण, और दूसरा होता है स्लाइड, जो होता है स्लाइड का मतलब होता है थोड़ा सा या पतला बोल सकते हैं। CIT साइट, साइट मतलब होता है बुलाना, और SIGT साइट का मतलब होता है आपका जो है एबल टू सी इन द वे। तो ये आपका चार ऑप्शन का हमने बता दिया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब SIGST साइट, ये बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विद दिस प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखिए मच एंड मेनी, मेनी क्या होता है काउंटेबल के लिए, मच होता है अनकाउंटेबल के लिए। तो थैंक यू यहाँ पर कची अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के लिए हमेशा मच लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो ए में हम क्लिक करता हूँ। चलो हमने ए में क्लिक किया, तो ए नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, द डैश needs of the inhabitants seem to be the fruit, ice, drink, shiny boots and lottery tickets। तो अब देखिए एक्चुअली में क्या है यहाँ पर प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, जो पाल होता है PL पाल, मतलब ये होता है स्कूल कॉलेज में जो होता है प्रिंसिपल उसका स्पेलिंग होता है, और पल जो होता है PLE पल प्रिंसिपल, ये होता है अपना अपना हर इंसान का सिद्धांत होता है। एमाइबल मतलब फ्रेंडली का सेंस में होता है। एविंसुअल मतलब जिसको नहीं जीता विजय कर सके, जीता जा सके। ये चार ऑप्शन हो गए। चारों ऑप्शन में से जो आपको जो है एग्जैक्टली जो है जो परफेक्ट हो रहा है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए प्रिंसिपल, यानी ए नंबर हमारा जो है सही होगा। चलिए तो हम लोग ए में क्लिक करता हूँ। हमने ए में क्लिक कर दिया। चलिए ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, माई नीस इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली, यानी आपका जो नीस है काइंड और काची है जेनरस है। क्यों जेनरस है, पहले ए में आप टिक मार ली, उसके बाद रिमेनिंग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। जेनरस हो गया। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलता है ना क्वेश्चन में जो है आपका कि काइंड एंड जेनरस, ठीक है, काइंड एंड जेनरस जो हो गया, तो इसमें से आपका जो है वो रिमेनिंग ऑप्शन जो जहाँ देख रहे हैं, जैसे कैलस है और स्टैम हो गया, रथलेस हो गया, इन सब का मतलब होता है कठोर जो होता है, उनको हम लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या काइंड के साथ कठोर नहीं होता बल्कि जेनरस होता है। जेनरस का मतलब दयालु बोल सकते हैं। तो काइंड एंड दयालु जो है ए नंबर हमारा सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, हार्डली हैड आई कॉल्ड हिम डैश माई मदर स्टार्टेड स्क्रीमिंग, जैसे ही मैंने उन्हें आवाज़ दिया मेरी माँ चिल्लाने लगी। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने क्या है, हार्डली के साथ जो है वेन का रिलेशन होता है, नो सूनर जो है देन का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हार्डली दिया हुआ था, हार्डली अपने साथ क्या लेगा, वेन लेगा। तो वेन का मतलब डी नंबर जो है हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो डी नंबर मतलब टिक कर सकते हैं। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया डी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर टू डैश
इफ़ ही सॉ एप्रोप्रिएट कमिंग हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोड। तो बोलता है उनमें से एक बच्चा जो है इस खड़ा था दरवाजे पर एट द डोर टू डाइस, तो दरवाजे पर खड़ा था, उसने देखा। तो अब देखिए इसमें से क्वेश्चन को जो है चारों को आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रहा है आपका क्या दे रहा है, गिव हैंड दे रहा है, गिव एडवाइस दे रहा है, गिव नोटिस दे रहा है, गिव थॉट दे रहा है। इनमें से देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या लग रहा है, मतलब सी नंबर सही हो रहा है, गिव नोटिस। यानी एक बच्चे उसमें से दरवाजा पे खड़ा था, उसको क्या दिया, एक नोटिस, गिव नोटिस दिया, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही होगा। चलिए सी में हमने टिक कर दिया, ये सी नंबर हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर, देयर इज नो एडवांस बुकिंग। तो एक्चुअली में टिकट जो अवेलेबल था कहाँ पे, डोर। डोर मतलब एक निश्चित समय के लिए हमने प्रीपोजिशन का यूज़ किया था, एट का यूज़ किया था, इसलिए अवेलेबल एट द डोर होना चाहिए, मतलब सी नंबर हमारा सही होगा। तो सी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए सी हमारा सही हो गया। तो सी ए के बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई डैश योर रिमेनिंग प्रोजेक्ट इफ़ यू गेट ग्रोसरीज फॉर मी फ्रॉम द मार्केट। चलिए इस क्वेश्चन के अनुसार जो है आप चार ऑप्शन दे रहा है, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कि जो कंडीशनल सेंटेंस रहता है वो प्रेजेंट सिंपल में रहता है, जो विदाउट कंडीशनल रहता है वो फ्यूचर सिंपल में रहता है। एक रिलेशन ये बनाया था, क्योंकि इफ़ यू गेट यहाँ पर कंडीशनल दिखा रहा है तो विदाउट कंडीशनल फ्यूचर में जाना चाहिए। ओके, ये द प्रेजेंट सिंपल और द फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल क्या होगा, वुड डू, वुड हैव डन, विल हैव डन, विल डू। ये इन चारों में से जो है परफेक्ट आपका क्या होगा, सी नंबर में विल डू। सब्जेक्ट बी वन, ऑब्जेक्ट मतलब विल या शैल, बी वन ऑब्जेक्ट मतलब ये आपका विल डू हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने सी में क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इसका हमेशा याद रखिए जो कंडीशनल सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल में, और जो विदाउट कंडीशनल रहेगा वो फ्यूचर सिंपल में। तो फ्यूचर सिंपल का फार्मूला सी में हमारा एप्रोप्रिएट है, तो ये हम सी कर सकते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई कांट कंट्रोल माई डैश दिस डे बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर ए जॉब। देखिए अगर आपको जॉब के लिए सिलेक्शन होता था, कहीं ना कहीं आपके अंदर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा उत्साह होगा। तो ये ऐसे ही वर्ड आपका होना चाहिए था। इस तरह का ऑप्शन में जो आपका है ना, आंसर क्या होगा, एक्साइटमेंट, यानी बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजित होना, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। यानी ऑप्शन नंबर आप डी जो है बोल सकते हैं। तो डी नंबर आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ पर रिमेनिंग भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे निपोटिज्म। निपोटिज्म भाई भतीजावाद जो होता है उसको हम लोग निपोटिज्म बोलते हैं। उसके बाद कैजुअलनेस जो होता है, कैजुअलनेस ये तो मालूम ही है। उसके बाद पॉल्यूशन भी जी आपको मालूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, राइटिंग बुक्स अबाउट हाउ टू डाइस ऑन द इंटरनेट सीम लाइक ए ग्रेट आइडिया। ठीक है, तो वो राइटिंग बुक कहाँ है, किस तरीके से किताब लिखी जाती है इंटरनेट पे, ये बहुत बड़ी जो आइडिया है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रहा, और इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट अगर देखा जाए तो मेक ए फॉर्चून। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग बुक अबाउट हाउ टू, ठीक है, मेक अ फॉर्चून मतलब ए नंबर हमारा सही होगा। ए नंबर हमारा आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग ए में क्लिक करता हूँ, यानी ए नंबर हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लेबनानीज आर्मी रेड द बोट एंड डैश dozens of the water bottles, tun and cans, loaves of the bread, boxes of the pickles, cheese and life jacket। यानी लेबनान का जो आर्मी था रेड मारा है बोट पे, और क्या किया इसके बारे में बता रहा है। तो इसमें देखिएगा आपका जो क्वेश्चन का अनुसार जो ऑप्शन है क्या उसको मिला है, तो मिला है मतलब यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब डिस्कवर जो आपका सही होगा। तो पहले हम लोग डी में जो है सी में जो क्लिक कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर सी में जो हमने क्लिक किया ये हमारा आंसर हो गया। चलिए उसके बाद इसमें ये देख सकते हैं कि क्रिएटेड बनाना हो गया, लर्न मैंने सीखना हो गया, इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना। तो ये तीन ऑप्शन नहीं हुआ, मतलब इसलिए हमारा सी आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच डैश शुड आई टेक टू रीच द रेलवे स्टेशन। यानी बोलता है आपको रेलवे स्टेशन जाना, तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको रूट चाहिए, और रूट का स्पेलिंग क्या होता है ना, ROUT, रूट। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा, इसलिए बी में हम क्लिक करेंगे। चलिए बी नंबर हमारा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ रिमेनिंग जो आपके पास दे रहा, जैसे RTT रूट मैंने जड़ होता, RIT राइट मतलब दंगा होता, RUT रूट का मतलब रटना होता है। तो ये आपका रिमेनिंग ऑप्शन हो गया।
इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर जो हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या चीज़ है, अगला क्वेश्चन हमारा जो देखिएगा, ही एडमोनिस हिज लिसनर डैश देयर विक्ड वे। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि वो क्या क्या लिसनर को उसने क्या एडमोनिस किया, वार्निंग दिया। ठीक है, जो उसके साथ जो गलत बिहेव कर रहा था, ये चीज़ आपको हो गया। इसमें से देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, ही एडमोनिस हिज लिसनर टू चेंज देयर विक्ड वे, यानी गलत बिहेव ना करें, बदलने के लिए बोल रहा। तो यहाँ पर देखिएगा एडमोनिस एक वर्ब है और इसके साथ जो इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मतलब 2+V1, तो 2+V1 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो इसलिए सी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए, ये सी नंबर हमारा गया, टू चेंज, क्वेश्चन के अनुसार ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, द यूएस हैज़ बिकम फार मोर डैश टू पीपल विथ ऑल काइंड्स ऑफ द फूड सेंसिटिव्स एंड डाइट रिजिमेंट। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपका दिखा रहा है, एकोमोडेटिंग है, लॉजिंग है, डिविएटेड है एंड सेलेक्टिव है। तो जिसमें से क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका एकोमोडेटिंग, ठीक है, कि एकोमोडेटिंग मतलब किसी की इच्छा पूरी करने को तैयार होना, इसको एकोमोडेटिंग बोलते हैं। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा सही होगा। तो पहले हम लोग ए में क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद रिमेनिंग जो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, जैसे लॉजिंग हो गया, ठहरने का जगह, डिवेटिंग हो गया, हटना या भटकना हो गया, और सिलेक्टिव तो मालूम ही है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, आई एम नॉट गोइंग टू बाई डैश ट्वाइस फॉर यू। अब यहाँ पर देखिएगा दिस जो है सिंगुलर होता है और इसी का दिस का जो है प्लूरल होता है, दीज होता है। तो ये आपको हो गया। उसके बाद दे ऑलरेडी तो सब्जेक्टिव केस में आता है, आइए देम ऑब्जेक्टिव केस में आता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ क्या चाहिए ना, देखिए ट्वाइस क्या चाहिए, नॉन है। आइए कैसा नॉन है, ये बहुवचन मतलब प्लूरल हो गया। तो ये जो प्लूरल हो गया तो इसके साथ आपको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। इसलिए इसका जो है आंसर हमारा जो है ए नंबर सही होगा, मतलब दीज होगा। ठीक है, दीज होगा, आई एम नॉट गोइंग टू बाई दीज ट्वाइस फॉर यू, यानी ए आप जो है ए नंबर आप क्लिक कर सकते हैं, ए नंबर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई सिस्टर ट्रीट्स मी वेल इन द मॉर्निंग बट एट नाइट शी बिकम डैश, यानी सुबह में सिस्टर तो आपको अच्छा बिहेव करती है, लेकिन नाइट में क्या होता है वो बताना। एलिक्वेंट हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, ऑफुल हो गया, एक्सट्रीमली हो गया। तो ये 4 ऑप्शन में पहले अपने ट्राई कीजिए आंसर सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, चारों में ऑप्शन में से जो है ऑप्शन नंबर जो है ना सी नंबर देखिएगा, ऑफुल मतलब, ऑफुल मतलब बहुत बुरा, यानी सिस्टर आपका जो है सुबह में बहुत अच्छा बिहेव करता है, नाइट में जो है बहुत बुरा बिहेव करती है। तो बहुत बुरा बिहेव का मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी आपका जो है सही है, तो सी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए सी नंबर हमारा आंसर हो गया। उसके बाद जो रिमेनिंग जो ऑप्शन है तो इसका हम लोग कई एग्जाम्पल इससे पहले वीडियो में दे चुके हैं। नेक्स्ट देखता हूँ, अगला क्वेश्चन हमारा है, ऑल ऑफ माई एफर्ट्स टू सेव हर लाइफ हैव गॉन इन डैश वेन। यहाँ पर देखिए क्या ना, आपने बहुत कोशिश किया लेकिन फिर भी सबका यूजलेस हो गया, बेकार हो गया, यही आपका क्वेश्चन दे रहा है। और इस क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका ऑप्शन नंबर, यानी आपने कोशिश किया लेकिन सारा कोशिश बेकार हो गया, बेकार होने का, यूजलेस होने का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होता है। इसलिए वेन VAIN वेन में क्लिक करते हैं, तो ये सी नंबर हमारा आंसर हो गया। उसके बाद VN वेन मतलब माल्ड होने वाला जो गाड़ी होता है उसको बोलता है ना, VIN वेन मतलब वो नस्व जो होता है उसको बोलते हैं, और VNE वेन का मतलब होता है वो फलक बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आई थिंक इट इज़ क्वाइट दैट योर पेरेंट्स स्टिल होल्ड हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहा है, चारों में से आपके पास जो है क्या है, एडोर्स। एडोर्स क्या है ना, एडोर का सिंगुलर फॉर्म है, उसका एडोरेबली जो है प्यार ढंग से हो गया, एडोर होता पसंद करना, प्यार करना, इस तरीके होता है। और एडोरेबल मतलब बहुत प्यारा होता है। तो आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा डी नंबर होगा। आई थिंक इट इज़ क्वाइट एडोरेबल दैट योर पेरेंट्स विल होल्ड हैंड। तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होना चाहिए, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, डी में क्लिक करेंगे। चलिए हमने डी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखता हूँ। अगला क्वेश्चन था, RTE एक्ट bears many similarities to the US No Child Left Behind Act
डैश स्कूल अकाउंटेबिलिटी असेसमेंट्स स्टैंडर्ड्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग। अब यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर रिमेनिंग जो है 4 ऑप्शन दिखा रहा है, 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। कंक्लूडिंग होता है, यानी निष्कर्ष निकालना हो गया। स्टार्लिंग हो गया, चौंका देने वाला होता है। रिस्पॉन्डिंग मतलब है जो जवाब देते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपका हो गया इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। तो कहीं ना कहीं जो आरटीआई एक्ट जो है वो सिमिलरिटी है यूएस का, अमेरिका का, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड एट का। तो इन दोनों में क्या जो होता है ना, वो शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो शामिल किया हुआ मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। इंक्लूडिंग मतलब ए नंबर में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, ए में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, वी आर डैश टू द ट्रू लेगेसी ऑफ ह्यूमनिज्म एंड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दिस। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, लेगेसी ह्यूमनिज्म का, हम इसे भूल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन में दे रहा, HARES हेयर्स मतलब खरगोश को बोलते हैं, उसका HAR हेयर मैंने यहाँ हो गया, उसका HAR हेयर मैंने बाल हो गया, उसका HAR हेयर मतलब उत्तराधिकारी हो गया, वारिश हो गया जिसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वी मस्ट नेवर फॉरगेट, हम लोग नहीं भूलना चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? तो हेयर्स अपने अपने जो है उत्तराधिकारी जो है अपनी विरासत में जो मिलता है, वारिस जो है, इसे नहीं भूलना चाहिए। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही होता है, तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, सी नंबर हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ओनली 30% वर्क इन द कंपनी वेयर पैटर्निटी लीव वॉज एंड डैश। ठीक है, तो 30% वर्कर जो है कंपनी का क्या आता है, पैटर्निटी लीव पे रहता है। और ये इसका ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉयमेंट, इंटाइटलमेंट, इन्फोर्समेंट, एक्नॉलेजमेंट, 4 ऑप्शन दे रहा। इन चारों में से देखिए आपका जो है परफेक्ट कौन सा लग रहा है, ये चूज़ कर सकते हैं। तो इन चारों में से आप ये देख सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट का रोजगार ये तो मालूम है, इन्फोर्समेंट मतलब बाध्य करना होता है, उसके एक्नॉलेजमेंट तो मालूम ही है। उसके बाद आपका जो है इंटाइटल, जो किसी का इंटाइटलमेंट होता है, अधिकार होता है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन 30% जो वर्कर जो है, तो इसके क्वेश्चन के अनुसार आपका जो है बी नंबर आपका सही हो रहा है, इंटाइटलमेंट, यानी बी में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, हमने बी में क्लिक कर दिया, तो ये हमारा हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेवरल पिक्चर्स एंड द वीडियोज हैव बीन सर्कुलेटिंग डैश सोशल मीडिया फीचरिंग हर। तो ये 4 क्वेश्चन में से क्या दे रहा आपको, ऑप्शन जो है ऑन हो गया, ऑफ हो गया, टू हो गया, बाई हो गया। इन क्वेश्चन में से देखिएगा, इन चारों में से जो है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर जो होता है ए नंबर आपका सही है, सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया। कहाँ सर्कुलेट हो रहा, तो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा, तो मतलब ए में जो है आप क्लिक कर सकते हैं, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। चलिए, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, सक्सेस इन एनी फील्ड डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क एंड डिटरमाइन, यानी ये सफलता जो है डिपेंड करता है हार्ड वर्क और डिटरमाइन पे। तो यहाँ पर देखिए भी आपका 4 ऑप्शन है, फटाफट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कर सकते हैं। तो डिपेंड के साथ क्या लगेगा, डिपेंड के साथ हमेशा याद रखिएगा कि ऑन का यूज़ होता है, डिपेंड ऑन समथिंग या समबडी के लिए डिपेंड ऑन का यूज़ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम जो है क्लिक कर सकते हैं। चलिए, हमने ए में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, A 9 judge bench of the Supreme Court unanimously held that Indian have and dash protected fundamental right to privacy। राइट टू प्राइवेसी के लिए 9 बेंच जजमेंट बैठा है, उस प्रोटेक्ट के लिए, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन को आप चेक किए देखिए। तो यहाँ पर क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, अनएथिकल हो गया, इंडिजिनसली हो गया, उसके बाद परमिबी हो गया। तो ये कहीं 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों में से आपका जो है संविधान का बात हो रहा है, संविधान बचाने को हो रहा, तो इसका जो रिलेटेड आपका ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा रहा कॉन्स्टिट्यूशनली, ये हमारा सही होगा। तो ए में हम लोग क्लिक कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन के अनुसार जो है, और दूसरे ऑप्शन को सेटिंग नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, आई प्रीफर टू लिसन टू रिलैक्स एंड डैश म्यूजिक व्हेन मेडिएटिंग। ठीक है, तो देखिए प्रीफर अपने साथ जो प्रीपोजिशन टू लेता है, लेकिन यहाँ पर ये तो प्रीपोजिशन का हो गया, लेकिन अब दूसरा दिखा रहा है, ये 4 ऑप्शन दिखा रहा। इन चारों ऑप्शन में से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास जो है, जैसे टॉर्मेंटिंग हो गया, कड़ी यातना, उसके बाद फ्रीटिंग को आता है, झल्लाहट बोल सकते हैं, एब्रेडिंग मत है रगड़ करके साफ करना, इस तरीके का आपका ऑप्शन आता है। और उसके बाद
सूथिंग मतलब जिसको तसल्ली देते हैं, धारा देते हैं, हिम्मत देते हैं, उसको बोलते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है, म्यूज़िक कहीं ना कहीं एक तरह का हम लोग क्या देता है, रिलैक्सेशन देता है, सुख देता है, आराम देता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम सही है, तो बी में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए, बी नंबर आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, द रियलिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री emission on climate change has been known for the decades, yet the industry and its emission has continued to grow without. अब यहाँ पर देखिए, रियलिटी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द राइजिंग एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री बढ़ने से इसका इफेक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज पे, उसके बारे में आपको ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों में से आप देखिए इससे रिलेटेड कौन सा है। ये उसके रिलेटेड में आपका क्या है, ईजीनेस हो गया, कंफर्ट हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, या कॉन्स्ट्रेन हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो है इजी, कंफर्ट एंड नेग्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि कंस्ट्रेन, ये क्वेश्चन के अनुसार आपका जो है सही होगा। नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर आप क्लिक कर सकते हैं, तो बी में हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड द पेनाल्टी। तो डायरेक्टर जो है डिसाइड करेगा पेनाल्टी का। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेड हो गया, बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया एंड बाव हो गया। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। इन चारों ऑप्शन में से आप ये देख सकते हैं, ब्रेड का मतलब करता है चोटी होता है, और बोर का मतलब थका हुआ, बोरिंग हो जाना, एंड बाव का मतलब झुकना होता है। और एक है बोर्ड, मतलब एक बोर्ड बैठता है, जो तो डायरेक्टर लोगों का एक बोर्ड बैठता है। तो बोर्ड का मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी मेरा सही होगा, तो बी में हम क्लिक करें। डायरेक्टर हमेशा बोर्ड, अब बोर्ड का स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्यूरेसी रेट ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशंस एल्गोरिदम आर डैश लो इन द केस ऑफ माइनॉरिटीज, women एंड चिल्ड्रेन एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन मल्टीपल स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो है वो इस पे जो रिसर्च या स्टडी हो रहा है बच्चों, माइनॉरिटी, वेमेन को लेकर के, तो कहीं नहीं इसका जो है हाई नहीं बल्कि लो देखा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन का अनुसार जो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी, पार्टिकुलरली खास करके जो अगर उसको पढ़ाई किया गया है इसका, तो उसमें लोग के जो देखा गया है, माइनॉरिटी हो गया, वेमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री में हो। तो मतलब आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। तो सी में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। चलिए, सी में टिक मारता हूँ, पहले सी में हमने क्लिक कर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, यस्टरडे आफ्टर ए नाइस वॉक वी डैश टू सिट इन द बेंच, वॉच द बर्ड्स एंड रेस्ट ऑफ फॉर ए वाइल। चलिए, तो यस्टरडे आप क्या करें, नाइस वॉक किए हैं, उसके बाद फिर बैठ गए हैं बेंच पे, उसके बाद परिंदों को आपने देखा, रेस्ट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। अब इसमें से देखिएगा आपका 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से पहले आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपका क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर देख लिया है कि क्वेश्चन के अनुसार जो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका है सी नंबर होता है, डिसाइडेड, यानी पहले टिक कर लेते हैं हम लोग, यानी सी नंबर जो हमारा डिसाइडेड सही आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या थी हो ना, कि क्वेश्चन में आपको दे रहा है यस्टरडे दे रहा, यस्टरडे ऑलरेडी क्या होता है, ये पास्ट सिंपल में होता है। अब पास्ट सिंपल से रिलेटेड एक ही वर्ब है, वो ऑप्शन नंबर सी में सही है, इसलिए हम डिसाइडेड का यूज़ करेंगे। एगो हो, यस्टरडे हो, इन सब का यूज़ पास्ट सिंपल में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, ही हैज़ ए हाई पेइंग जॉब डैश ही नेवर सीम्स टू हैव एनी मनी। हाई पेइंग जॉब है लेकिन कभी भी उसको पैसे की जो है नहीं लगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रहा है, चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि फ्रॉम हो गया, येट हो गया, बाई हो गया, सो हो गया। देखिए ये सेंटेंस क्या है ना, कंट्रास्ट है, पेमेंट आपका हाई है, उसके बाद फिर पैसा कभी ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब दो सेंटेंस जो है एक दूसरे को अपोजिट होता है, उस तरह का सेंटेंस को हम लोग कंट्रास्ट बोलते हैं। और कंट्रास्ट का सेंटेंस में येट का यूज़ होता है, फिर भी, है ना। तो फिर भी का सेंस में हो रहा, और विवाद के सेंस में, कंट्रास्ट का सेंस में हो रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, तो बी में हम लोग क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ यू वांट टू सेव योर मनी स्टार्ट लिविंग एंड डैश लाइफ। अगर पैसा बचाना चाहते हो तो किस तरह का जीवन आपको बिताना पड़ेगा, ये आपको बता रहा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सी नंबर, इसमें 33 में जो है ये चारों ऑप्शन को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इंडल्जेंट हो गया, कुरपालू बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर हो गया, जो
सही ढंग से नहीं है, और एक्स्ट्रा में जो बहुत ही खर्चीला है, और इकोनॉमिकल हो गया जो बहुत कम खर्चीला, कंजूस टाइप का बोल सकते हैं। तो अगर पैसा बचाना है तो कहीं ना कहीं अपने जीवन को क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमिकल, यानी बहुत ही पैसा बचा बचा के कंजूस के ऐसा जमा करने पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है सही है, तो ए में हम क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ यू डोंट रिवर्स स्कोर नाउ वी विल एनीवन टेक एनीथिंग वी से अबाउट जस्टिस एंड डैश विद एनी सीरियसनेस फॉर डिकेड्स टू कम। अब ये पूरा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपके पास जो है 4 ऑप्शन मिलता है। चारों ऑप्शन में देख सकते हैं, राइटियसनेस हो गया, मेडिटेशन हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, वीकनेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राइटियसनेस जो है ये नैतिकता मतलब बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार जो है ए नंबर आपका आंसर सही होगा। तो पहले ए अपना जो है क्लिक कर लिए, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसमें और भी दिखा रहा है क्या, डिसऑनेस्ट हो गया, वीकनेस हो गया, मेडिटेशन हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से कोरिलेटेड नहीं है, इसलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवार्ड्स दैट विद द टाइम एंड एफर्ट्स रिक्वायर्ड। ज़्यादातर लोग जो है ना वो मेहनत करते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उनको एफर्ट नहीं मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका है। तो इसमें से आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दे रहा है। 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन के अनुसार आपका जो है आंसर क्या हो गया, कॉमेंसुरेट, यानी डी नंबर आपका आंसर सही होगा। तो पहले हम लोग डी में क्लिक कर लेता हूँ। डी में पहले हमने क्लिक कर लिया, डी हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि रिमेनिंग देखिए आपका क्या था। गिलीफुल मतलब बहुत जिंदा दिल या खुशी का सेंस में होता है, और इसमें कॉशियस तो मालूम ही है आपका। उसके बाद आपका क्या, कॉमेंसुरेट का मतलब हो गया अनुरूप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग होता है, तो इसलिए हमारा डी नंबर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट डैश बट डैश माई ओपिनियन इट इज़ टू काउटिक। ठीक है, तो बहुत सारे लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग क्या है, काउटिक भी होते हैं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, और इसमें प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। कोशिश की आप अगर होता है तो भरने का। ठीक है, बट तो बोलता है ना इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, है ना। तो मेरी राय में तो ऑलरेडी इन माई ओपिनियन होना चाहिए। यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है इन माई ओपिनियन मतलब इन का यूज़ होगा, तो इसलिए इन आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ, तो डी को पहले क्लिक करता हूँ। चलिए डी में हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, दिस क्रूज शिप डैश इन नवंबर एंड दिसंबर। अब देखिए ये जो क्रूज है ये नवंबर या दिसंबर में क्या होगा, सेल होगा या सेल्स होगा, या सेल होगा या सील्स होगा। तो कहने का जो जहाज वाज होता है वो अब निकलता अपना सफ़र पे, अपना जर्नी पे निकलता है, ये होना चाहिए। और सफ़र पे निकलना या जहाज अपना जो खुलता है, तो निकलने का सेंस में यहाँ पर सेल्स होता है, SAILS, मतलब ऑप्शन नंबर जो है सी हमारा जो है सही होगा। तो सी में हम पहले क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा सी आंसर हो गया। उसके बाद भी इसमें देखिए बहुत ऐसा जो है SALS सेल, सेल मैंने बिक्री होना, उसको AC डबल सेल मतलब बेचना होता है, और SELS सेल मैंने बंद करना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये चारों ऑप्शन में से जो है आपका जो है वो आपका वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा, ही इज़ द पेशेंट डैश कॉल्ड यू इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा पेशेंट है जिसको आपने क्या किया, मॉर्निंग में बुलाया था, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिखा रहा है। फिर उसी तरीके से हो गया वो हमने बताया, तो हु जो क्या है पर्सन के लिए होता है, दैट दोनों के लिए, विच होता है नॉन लिविंग के लिए होता है, हाउ हुम जो होता है पोसेसिव यानी केस के लिए होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो होता है ना हु का यूज़ होगा, क्योंकि द पेशेंट यहाँ पे नॉन हुआ है, और उसी नॉन को जो है मॉर्निंग में याद किया गया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, ही द पेशेंट हु कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हु कॉल्ड मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो सी नंबर में पहले हम लोग क्लिक करता हूँ। चलिए पहले सी में पहले क्लिक कर लेता हूँ। चलिए हमने सी नंबर आंसर हो गया। रिमेनिंग जो है हमने डिस्कस किया है कि कहाँ पे इन सब का सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस में होता है, इन सब के लिए हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट एम्प्लॉयर्स डैश द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग ऑफिस आवर। तो देखिए ऑफिस आवर में ज़्यादातर एम्प्लॉय को मोबाइल यूज़ करने का या नहीं यूज़ करने का परमिशन होता है। तो मोबाइल काम के समय मोबाइल नहीं यूज़ करने के लिए
होता है। तो इसलिए इससे रिलेटेड आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ना ए आपका सही होगा। तो ए में आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए, ए प्रोहिबिट का मतलब होता है लीगली बैन, यानी जहाँ पे आपको मना किया गया उसे हम लोग प्रोहिबिट करते हैं, मना करते हैं। इसमें रिमेनिंग ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है, जैसे आपका कल्टीवेट हो गया, जोतना खेती बाड़ी करना होता, सबमर्ज मतलब डुबकी लगाना होता, स्पिरिट मतलब साहस या हिम्मत होता है, इसलिए ए नंबर आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है डैश इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस फेलियर, यानी अगर फेलियर का लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो रेडी है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका दिखा रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या चीज़ चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए कि कोई आदमी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, तो जो लेने वाला मतलब सब्जेक्ट चाहिए। और सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हमारे साथ हमेशा कौन होता है, हु होता है, हु इज़ गोइंग टू, तो हु यहाँ का सब्जेक्टिव केस रहता है। यहाँ पर इज़ आपका वर्ब दिया हुआ तो ऑलरेडी आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन का मतलब यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए, हमने सी में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है द मैन वॉज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल द हार्ड वर्क। ठीक है, तो कोई आदमी है जो थैंक्स करता है उसे इस हार्ड वर्क के लिए। यहाँ पर देखिए अट्रैक्टिव, रिपेलेंट, हॉरिड एंड ग्रेसियस, ये चार ऑप्शन दे रहा है। इन चारों में से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब यानी डी नंबर आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए पहले आंसर में क्लिक कर देते हैं, ये आपका डी नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हरीड जो है एच ओ डबल आर, हरीड का मतलब होता है वो व्यांकर होता है, रिपेलेंट होता है वो एक तरह से पसंद नहीं करना, और एट्रैक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव होना, और ग्रेसियस का मतलब होता है यानी कहीं ना कहीं वो जो है बहुत ज़्यादा उसका थैंक्सफुल का सेंस में लिया जाता है। तो यह आपका जो है डी नंबर आपका आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल एमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन, डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड डैश द रियल रिस्क दैट इट रेज। अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास चार ऑप्शन यूज़ किया गया है। इन चारों में क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं कि आपका कौन होगा। तो क्या है, डिसरिगार्ड मतलब अनादर करना होता है, और परफॉर्म मतलब वो जो दिखाते हैं उसको बोलते हैं प्रदर्शन करना, स्पीक मैंने होता है बोलना, उसके बाद एड्रेस मतलब संबोधित करना होता है। तो ब्रॉडली इन बेनिफिशियल के जो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन के अनुसार कहीं ना कहीं आपका जो है वो बी नंबर सही है, एड्रेस। ठीक है, एंड एड्रेस द रियल रिस्क दैट इज द रिस्क, यानी बी नंबर आपका सही है। चलिए, हमने बी में क्लिक कर दिया, तो बी नंबर आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन है ए लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री गोज डैश टू द फैक्ट्री। तो यहाँ पर क्या है, चार ऑप्शन दे रहा है, डायरेक्टिंग, डायरेक्टली एंड डायरेक्टेड एंड डायरेक्टर। इन चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या गोज क्या चाहिए, वर्ब। अब वर्ब को जो है क्वालिफाइंग करता है उसे हम लोग एडवर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या है, एडवर्ब चाहिए एकदम सीधा जो है। ठीक है, तो एडवर्ब यहाँ पर क्या है, एक ही ऑप्शन में है डायरेक्टली, है ना। बी नंबर आपका सही है, तो बी में पहले आप क्लिक कर सकते हैं। तो बी में हमने क्लिक कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। रिमेनिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट का तो डायरेक्टिंग फॉर्म में होता है, डायरेक्टेड या V2 फॉर्म में होता है, और डायरेक्टर निर्देशक को हम लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में हमने डिस्कस कर लिया सभी ऑप्शन का। नेक्स्ट देखते हैं, आई फील सो लेजी एंड डैश आफ्टर डूइंग एनी स्ट्रेनस वर्क। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो आप कैसा फीलिंग करते हैं, लेजी फीलिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं नॉर्मल है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्लगिश जो वर्ड आता है इसका मतलब सुस्त होता है, लेजी टाइप का होता है, और लाइवली का मतलब रोचक हो गया, फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली बोल सकते हैं, अब बाउंसिंग तो मालूम है जो सिला टाइप का बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देना, क्वेश्चन के अनुसार आपका जो ऑप्शन नंबर डी कि स्लगिश, स्लगिश का मतलब हमने कहा कि सुस्ती टाइप के, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए तो सुस्ती फीलिंग होगा। तो डी नंबर हम लोग क्लिक कर सकते हैं, ये रहा हमारा डी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, माई मदर इज़ अ डैश एंड फॉरगिविंग पर्सन।
ठीक है। तो अब देखिए मदर है क्या फॉरगिविंग पर्सन है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन में कोशिश किए। ये सब ईजी क्वेश्चन है और क्वेश्चन के अनुसार जो आपका जो है आंसर वो है कंपनसनेट। कंपनसनेट का मतलब होता है दयालु बोल सकते हैं। तो माँ कैसी होती है? दयालु होती है। दयालु का ऑप्शन एक ही है, वो ऑप्शन नंबर ए में है कि माँ हमेशा दयालु होती है। तो दयालु का आपने ए में क्लिक कर दिया। चलिए इसमें रिमेनिंग जो ऑप्शन दिखा रहा तो उसमें अगर आप डिस्कस कर सकते हैं कि क्वेश्चन के अनुसार जो है वो यहाँ तक तो हमारा सही है। और ये सब डिफ़िकल्ट हो गया, वाइटल हो गया, रिस्पेक्टिव हो गया, तीनों वर्ड मदर से रिलेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर से आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितु हैड गॉन आउट टू ड्रिंक वाटर डैश हर एग्जामिनेशन स्टार्टेड। एग्जामिनेशन शुरू होता है, उसके बाद रितु बाहर जाती है पानी पीने के लिए। तो ये आपका ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि जब दो काम होता है ना और एक काम जो है पास्ट में होता है, तो उसमें एक क्या होता है ना, एक पास्ट का सिंपल होता है, दूसरा पास्ट का परफेक्ट होता है। यानी एक सेंटेंस आपका पास्ट का सिंपल, दूसरा पास्ट का परफेक्ट में जाएगा। तो वहीं से आपका ये क्वेश्चन है और उसके लिए जो हम लोग क्या है ना बिफोर का यूज़ करते हैं। तो बिफोर मतलब यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो बी में, चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया। बोलते हैं ना कि ट्रेन आने से, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इस समय देखिए बिफोर का यूज़ करते हैं। प्लस क्या है, एक पास सिंपल होता है और दूसरा पास परफेक्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आई एम डैश विलिंग टू साइन दिस कॉन्ट्रैक्ट विथ योर कंपनी। ठीक है, तो बहुत ही एग्री था, सहमति था उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का उस कंपनी के साथ। तो इसमें आपने देखिए 4 ऑप्शन, ये बहुत ही ईजी है कोशिश किए करने का। तो क्या बोलता है आई एम, अब देखिए नो हो गया, नॉर हो गया, नॉट हो गया, नन हो गया। क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आपका जो है नॉट हो। आई एम नॉट विलिंग टू साइन, मैं साइन करने के लिए नहीं इच्छुक हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे कंपनी के साथ, यहाँ पर ये बोल रहा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो सी में हमने क्लिक कर दिया, सी हमारा आंसर हो गया। इसमें से आप देखिए नॉर्मल जो वर्ड आपका यहाँ पर देखा रहा, नॉट क्या नहीं का सेंस होता है। उसके बाद रिमेनिंग जो है नॉट जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट हो रहा। अब बाकी वो सब ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अनुसार नहीं टैली कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट प्रिंटेड डैश ऑफ दिस बुक कैम इन 1933। 1933 में किताबें जो प्रिंटिंग में आती है, तो ये आपको बता रहा। तो प्रिंटिंग से वर्ड रिलेटेड वर्ड है और प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्ड आपका क्या होता है एडिशन, EDITIN। प्रिंटिंग से रिलेटेड वर्ड क्या है एडिशन, EDITIN एडिशन। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो ए में हमने क्या क्लिक कर दिया, ए को हमने क्लिक कर दिया है। चलिए उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू परचेज दिस साइट्रस फ्रूट एज सच अ डैश प्राइस। यानी इस प्राइस पे जो है इतने खट्टे फल को कंज्यूमर लेना नहीं चाहते, खरीदना नहीं चाहते। ये क्वेश्चन आपका है और इस क्वेश्चन के अनुसार जो है सच ए हाई प्राइस, यहाँ पर का हाईली हाईएस्ट हायर नहीं बल्कि हाई प्राइस होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर बी में पहले आप क्लिक कर लेते हैं। चलिए बी में हमने क्लिक कर दिया, बी हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है ना, ये हाई जो है का हाईएस्ट जो क्या है ना सुपरलेटिव डिग्री है हाई का, हायर का चाहिए ये कॉम्परेटिव डिग्री है, हाईली क्या है एडवर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली में हाई हमारा पे यहाँ हमारा ये सही होगा हाई प्राइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अ सस्टेन डिक्लाइन इन चाइनीज कंजम्पशंस वुड बी इवन मोर डैश दैन द करंट US चाइना ट्रेड डिस्प्यूट। अमेरिका और चाइना का जो ट्रेड डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए डिलेइंग हो गया, वरिंग हो गया, मोबिलाइजिंग हो गया, एमेजनिंग हो गया। ये 4 ऑप्शन दे रहा है। इन चारों ऑप्शन में से आप अगर देखते हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों में जो विवाद है, अब विवाद में मतलब कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक है। अगर दोस्ती होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर दुश्मनी होने लगता है तो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, वो आपस में एक दूसरे को टेंशन दे रहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए हमने बी में क्लिक कर दिया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर बी सही था, तो हमने बी में क्लिक कर दिया। रिमेनिंग जो आपके पास जो ऑप्शन है डिले करना, देरी होना, मोबिलाइजिंग होता है तैयार होना,
और अमेजिन का जो वर्ड आता है वो काल्पना या काल्पनिक या कल्पना बोल सकते हैं। चलिए, ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा वॉच करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए आप चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये रहा आज का हमारा इस चैनल वीडियो में जो है 50 क्वेश्चन का हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ